एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब हिंदी में और मैं हूं प्रवीण। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैंने जीडीएस फॉर्म से रिलेटेड यानी कि ग्रामीण डाक सचिव फॉर्म से रिलेटेड आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए बनाई है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी ये वीडियो इतनी ज़्यादा बार देखी है और मेरी वीडियो को आपने इतना ज़्यादा लाइक किया है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शंस में जाकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूं। जो भी नई गवर्नमेंट वैकेंसी आती रहती हैं मैं सभी अपने ग्रुप के अंदर पोस्ट करता रहता हूं। तो नीचे डिस्क्रिप्शंस पे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपके क्वेश्चनों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप लोगों के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं इस थोड़े से समय में आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ, मैं उन सभी क्वेश्चनों के जवाब देने की कोशिश करूंगा जो ज़्यादातर लोगों के द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के द्वारा पूछा गया है कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या है और क्या फॉर्म की लास्ट डेट आगे बढ़ाई गई है या नहीं बढ़ाई गई है। तो देखिए, इस फॉर्म की कोई एक प्रॉपर डेट नहीं है। इस फॉर्म की अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग लास्ट डेट है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये सभी स्टेट दिखा रखे हैं और इसके जस्ट सामने जो ये आपको लाल अक्षर में दिख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग स्टेट के अलग अलग लास्ट डेट दिखा रखी हैं। मैंने इस साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शंस में भी दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर भी इस साइट को चेक कर सकते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इसकी तो वहाँ पे आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप इसकी मेन साइट पे जाएंगे पोस्ट ऑफिस की, तो वहाँ पर भी ये आपको दिखा देगा कि किस किस स्टेट की लास्ट डेट बढ़ाई गई है। आपको दिखा रहा है मैसेज लास्ट डेट ऑफ एक्सपेंडेंट ऑफ जीडीएस एप्लीकेशन एक्सटेंडर फॉर द सर्कल। तो जो सर्कल है यहाँ पे दिखा दिया है। छत्तीसगढ़ की लास्ट डेट हो गई है 20/5/2017, हरियाणा की भी 20/5/2017 है, असम की 21/5/2017 है, महाराष्ट्र की 21/5/2017 है, दिल्ली की 23/5/2017 है और कर्नाटक की 23/5/2017 है और तमिलनाडु की 24/5/2017 है। तो अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग लास्ट डेट दे रखी हैं, तो इसकी कोई एक प्रॉपर लास्ट डेट नहीं है। तो ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक संजीव ठाकुर नाम के व्यक्ति ने पूछा है, जिन्होंने पूछा है कि पेज खुल नहीं रहा है और सेकंड ऑनलाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी किसी ने पूछा है कि ओटीपी नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा सर्कल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा है मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, एक्चुअली ये प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सर्वर प्रॉब्लम होती हैं, ये साइट की प्रॉब्लम होती हैं। अगर साइट ढंग से काम नहीं करेगी, साइट अच्छे से नहीं चलेगी, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस होंगी। तो इसमें मैं आपकी दोस्तों कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। देखिए, होता क्या है कि अगर किसी साइट के ऊपर अच्छा सर्वर नहीं लगा रखा है, तो एक बार में अगर ज़्यादा लोग उस साइट पे जाएंगे और ऑनलाइन करेंगे तो वो साइट काम नहीं करती है। तो कुछ साइट ऐसी होती हैं जिनके ऊपर काफ़ी अच्छा सर्वर लगा होता है, कितने ही लोग वहाँ पर जाएं, तो कितने ही ऑनलाइन हो या कुछ भी कमेंट करें, तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो साइट अच्छे से चलती रहती हैं। जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक होती है, जीमेल होती हैं, इनके ऊपर काफ़ी अच्छा सर्वर लगा होता है। इन साइटों को कितने भी लोग ऑनलाइन चला सकते हैं,
इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इंडियन पोस्ट ऑफिस की साइट है दोस्तों, आप समझ सकते हैं भारत के अंदर वैसे भी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो इतना अच्छा इन्होंने सर्वर नहीं यूज़ कर रखा है, इस वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम आ रही हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप दोस्तों मेरे से ना पूछें तो ही बेटर है, क्योंकि इसमें मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो ये सब सर्वर और साइट की ही दिक्कत होती हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के द्वारा पूछा गया है वो ये है कि इस फॉर्म की पेमेंट कैसे होगी। देखिए यहाँ पर प्रीत जोशी नाम के व्यक्ति ने भी पूछा हुआ है कि हम पेमेंट किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ पेमेंट के क्या इंस्ट्रक्शन है। आप इस साइट के मेन पेज पे जाएंगे तो आपको इस साइट की पूरी डिटेल मिलेगी। वो डिटेल जब आप ओपन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए पेमेंट फीस डिटेल दिखा देगा। जब भी आप अपना फॉर्म ऑनलाइन करेंगे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने हेड पोस्ट ऑफिस में लेके जाने हैं और वहाँ पर काउंटर में आपको वो नंबर दिखाने हैं और उन्हीं नंबरों के द्वारा आपकी पेमेंट पेड होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप इस फॉर्म की एप्लीकेशन की डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शंस में दे दिया है, आप वहां जाकर भी इस फॉर्म की पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा आपके लोगों के द्वारा मुझसे पूछा गया है, वो ये है कि क्या इस फॉर्म के लिए कंप्यूटर की योग्यता होनी ज़रूरी है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की योग्यता इस फॉर्म के लिए ज़रूरी है। आप ये इन्फॉर्मेशन भी इस फॉर्म की डिटेल में जाके देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा रखा है और इसके जस्ट नीचे यहाँ दिखा रखा है कंप्यूटर नॉलेज। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि द कैंडिडेट शुड हैव कंप्यूटर नॉलेज एंड विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश बेस कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फॉर एटलीस्ट 60 डेज, यानी कि 60 दिन का, यानी कि 2 महीने का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। वो डिप्लोमा किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी या बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अन्यथा आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला 5वां क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के द्वारा पूछा गया है कि मेरे फॉर्म में भरते समय मेरे नाम की गलती हो गई है, या मेरे कंप्यूटर सर्टिफिकेट में मैंने रोल नंबर गलत डाल दिया है, या मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल दिया है, या मैंने ये चीज़ गलत डाल दी है, या वो चीज़ गलत डाल दी है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने फॉर्म में फिलअप करते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट और ध्यान से फिलअप कीजिए। अगर आपने फॉर्म एक बार फिलअप कर दिया और सबमिट कर दिया तो आप दोबारा से उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो प्लीज़ अपने फॉर्म का प्रीव्यू ज़रूर देखें और उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपनी ओर से सभी इन्फॉर्मेशन तो सही डाल देते हैं, लेकिन कई बार गलती से हमारे द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन गलत डल जाती है। तो एक बार अपने फॉर्म का प्रीव्यू ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मुझसे काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा है कि इस पोस्ट के लिए पे स्केल क्या है, यानी कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस की पे स्केल देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी पे स्केल दिखाई हुई है। कम से कम पे स्केल 5200 से 20,200 रुपये है, जिसका ग्रेड पे 1800 रुपये है। तो ये है कम से कम। तो यहाँ पर आप सभी की पे स्केल देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन ये है जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के द्वारा पूछा गया है कि क्या इस पोस्ट में सेलेक्ट होने के बाद हमें एग्ज़ाम देना होगा। तो दोस्तों, इस पोस्ट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर एग्ज़ाम नहीं होगा। देखिए इस फॉर्म की अगर आप डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में इसने दे रखा है कि सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल्स बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशंस। यानी कि आपने जो अपना फॉर्म फिलअप किया है उसमें आपने 10वीं की जो भी परसेंटेज डाली है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट जनरेट होगी और वही मेरिट लिस्ट के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि इसके अंदर पेपर नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के द्वारा पूछा गया है वो ये है कि मैं यूपी से हूँ और क्या मैं आंध्र प्रदेश पे अप्लाई कर सकता हूँ।
आई एम फ्रॉम यूपी एंड कैन आई अप्लाई इन एपी। तो देखिए इस पर्सन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब भी सिर्फ इस फॉर्म के लिए मैं आपको ये बात नहीं बता रहा हूँ, बल्कि हर फॉर्म के लिए मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं वो भारत की किसी भी स्टेट से निकला हो, आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप भारत के चाहे किसी भी स्टेट से हों और कोई भी स्टेट का फॉर्म हो, आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि आप जिस स्टेट से हैं, अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको अपने स्टेट का बेनिफिट मिलता है इन चीज़ होने का, और अगर आप अपने स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको ओबीसी एससी एसटी इन चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। यानी कि जो फीस में छूट मिलती है, उम्र में जो छूट मिलती है, वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं। आप अपने स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट का जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप हमेशा जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए हर फॉर्म के लिए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैंने आपके अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को इसमें कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने मुझसे यही सवाल पूछे थे, तो मैंने उन्हीं सवालों का जवाब दिया है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा पूछे गए थे। तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को कंटिन्यू अप्लाई करते रहिए और ऐसे ही आप मेरी वीडियो देखते रहिए। और हाँ, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए। वहाँ पे मैं सभी अपनी बनाई हुई वीडियो भी पोस्ट करता रहता हूँ, और जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सभी मैं वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ। तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शंस में जाके आप मेरा वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।